हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया कातिलाना हमले में शहीद। इस्माइल हनिया को तेहरान में उनकी आर्जी क़यामगाह पर गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया का एक मुहाफ़िज़ भी शहीद। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए ईरानी दारुल हुकूमत में मौजूद थे। फ़लस्तीन के साबिक़ वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया हमास के सियासी सरबराह और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन थे। 2017 में उन्हें खालिद मशाल की जगह हमास का सियासी सरबराह मुकर्रर किया गया। वो 2023 से कतर में क़याम पजीर थे। इस्माइल हानिया की शहादत, ईरानी पासदारान इनकलाब का कत्ल की तहकीकात का ऐलान। ईरानी हुकूमत ने कहा है कि वाक़े की तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। हमास के इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक। बयान में कहा कि इस्माइल हानिया का कत्ल एक बुज़दिलाना फेल और एक संगीन वाक़या है जिसकी सज़ा दी जाएगी। इसराइल अब भी अपने मकासद में नाकाम रहेगा। इसराइल का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी फ़िज़ाई हमला। हिज़्बुल्लाह कमांडर फवाद शकर को शहीद करने का दावा। इसराइली हमले में एक शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के गढ़ ज़ाहिया के इलाके में निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि हिज़्बुल्लाह ने तमाम रेड लाइन्स उबूर कर दी, सज़ा देंगे। इसराइल के तेहरान और लबनान में टारगेटेड हमले। इस्माइल हानिया की शहादत पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। लबनान हमले पर वाइट हाउस तर्जुमान कैरन जेन-पियर ने कहा है कि इसराइली हमले के बावजूद हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग का इम्कान नहीं। अमेरिका हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग को नागुज़ीर नहीं समझता। दुनिया भर में इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द-ए-अमल। फ़लस्तीनी सदर की मज़म्मत। महमूद अब्बास ने कत्ल को बुज़दिलाना कार्रवाई और ख़तरनाक पेशरफ्त करार दिया। फ़लस्तीनियों से मुत्तहिद होने की अपील। रूस का कहना है कि लबनान पर इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कत्ल को नाकाबिल कबूल और सियासी करार दिया। यमनी हौसी तर्जुमान सरबराह मोहम्मद अली अल हौसी का बयान। कहा, इस्माइल हनिया को निशाना बनाना एक घिनौना फेल है। हमला क़वानीन और मिसाली इक़्तिदार की खुली खिलाफ वर्जी है। मुजाहिदे इस्लाम इस्माइल हनिया की पूरी जिंदगी जिद्दोजहद की अलामत। अहले खाना के एक फ़र्द को चुन चुन कर इसराइल ने निशाना बनाया, लेकिन इस्माइल हनिया के अज़्म इस्तिक़लाल में ज़रा बराबर लग़ज़िश ना आई। रवां साल ईद उल फ़ितर पर इस्माइल हनिया के 3 बेटे शहीद किए गए। बेटों की खबर जब उन्हें मिली तो दुनिया ने उनके बेमिसाल सब्र का मुज़ाहरा देखा। गज़ा की अल-शाती कैंप पर हमले में इस्माइल हनिया के 3 बेटों के अलावा 4 पोते भी शहीद हुए थे। गज़ा पर फ़ज़ाई हमले में इस्माइल हनिया की बहन ज़हरा समेत ख़ानदान के 10 अफराद शहीद हुए। सरबराह MWM सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का इस्माइल हनिया के कत्ल पर अफसोस का इजहार। कहा, मुस्लिम उम्मा के दुश्मन इसराइल और अमेरिका ने हमेशा पीठ पर वार किया। इस्माइल हनिया की शहादत आलम इस्लाम का एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। इस्माइल हनिया निडर, बावकार रहनुमा और मजलूमीन फ़लस्तीन की तवाना आवाज़ थे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की इसराइल की मज़म्मत। जुम्मे को पाकिस्तान भर में एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि साफ नजर आ रहा है जंग अब गजा तक महदूद नहीं रहेगी। इसराइल और उसके सरपरस्तों को जुल्म की कीमत चुकाना होगी। इसराइली इक़दाम ने खित्ते को नई आजमाइश में डाल दिया है। क्या आलम इस्लाम के हुक्मरान इसराइल की खामोश हिमायत करते रहेंगे? नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि ईरान में यह वाक़या होना साजिश है जिसे मनसूबाबंदी से किया गया। अमरीकी सरपरस्ती में इसराइल अपने दुरस असरात रखता है। इसराइल की वजह से कोई भी महफूज नहीं है। अमीर जमात इस्लामी ने मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करने का इंदिया दे दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान का रावलपिंडी धरने से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ साहब, अवाम को हक दो वरना पूरा मुल्क जाम कर देंगे। हुकूमत ने 2 नंबरी की तो हम डी चौक ही नहीं जाएंगे बल्कि गोल भी करेंगे। हम कौमी शाहराहों पर धरना दे सकते हैं। हमारे सवालात के जवाब दिए जाएं। सारे नाजायज़ मुआहदे ख़त्म करने होंगे। नवाज शरीफ और बिलावल की मुश्तरका हुकूमत है, नूरा कुश्ती करते रहेंगे।
हुकूमत का जमात इस्लामी की मुज़ाकराती टीम के सरबराह लियाकत बलोच से राब्ता। आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक एतमाद में लिया। हुकूमत का 2 रुकनी टेक्निकल कमेटी से मुलाकात पर इसरार। लियाकत बलोच ने नुमाइंदा बोलियों से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी और कहा कि आज होने वाले मुज़ाकरात से पुरुम्मीद हैं। हम अपने तमाम मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रख चुके हैं। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। महंगाई के खिलाफ धरने की हिमायत करता हूँ। धरना मुजाहिरीन का शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में इंतजार करूँगा। गवर्नर सिंध का जमात इस्लामी के धरना मुजाहिरीन के हक में बयान। कहा आवाम को मुश्किलात में मुब्तला करके उनसे इंतकाम मत लें। गवर्नर हाउस के अंदर धरना दें। बारिश के पेश नज़र पकौड़ों के अलावा खाने पीने का भी बंदोबस्त करूँगा। धरने में शरीक नौजवानों को मुफ्त IT कोर्सेज में दाखिले की भी पेशकश। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों से दरिया चतराल में सैलाब, पुल, मकानात और फसलें बह गईं। 26 अफराद जाँ बहक। सड़कें बंद हो जाने से ट्रैफिक की रवानगी भी मुअत्तल। गुलैन वादी में सैलाबी रेले से 16 घर मलिया मेट। लोअर चतराल में बारिशों और सैलाब के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। सैलाबी रेले से चतराल, मस्तूर, चंदू रोड्स भी बंद। मानसेहरा में भी मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। खैबर के इलाके लंडी कोतल में पुलिस पार्टी पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के नतीजे में हेड कांस्टेबल आलम ज़ेब शहीद और राहगीर जाम बहक, जबकि 2 पुलिस एहलकार समेत राहगीर जख्मी। जख्मियों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश। अपोजिशन की भरपूर मुखालफत, नो के नारे लगाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतलका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। IPPs मुआहदों पर PTI और नून लीग आमने सामने। उमर अयूब ने कहा कि बहरान के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं, जिन्होंने अपना मफाद सामने रखकर IPPs से मुआहदे किए। गलत मुआहदों की वजह से 2800 अरब के कैपेसिटी चार्जेस लाजमी देने हैं। मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया, IPPs के जिन मुआहदों पर उमर अयूब तनकीद कर रहे हैं, उस वक्त तो वो नून लीग की काबीना में रहते हुए दस्तखत कर चुके थे। मुआहदे गलत थे तो उमर अयूब वजारत छोड़ देते। अब तनकीद का मकसद फसाद फैलाना है। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने भारत में मुसलमानों, मसीहियों और निचली ज़ात के हवाले से तशवीश का इजहार कर दिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर, आसाम और मणिपुर के बाज़ अजला में नाम निहाद इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन के निफाज पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया है। मुतालबा किया कि भारत फौरी तौर पर इम्तियाजी कवानीन का खात्मा करे। नॉर्वे कप में फतूहात की हैट्रिक। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड टीम ग्रुप मैचेस में नाकाबिल शिकस्त। आखिरी ग्रुप मैच में मकामी क्लब को 3-1 से हराकर प्ले ऑफ मरहले में जगह बना ली। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम प्ले ऑफ मरहले का पहला मैच 1 अगस्त को खेलेगी। पेरिस ओलंपिक्स का चौथा रोज। मेडल टेबल पर जापान की बढ़तरी बरकरार है। गेम्स के चौथे रोज स्विमिंग और शूटिंग में 3 नए ओलंपिक रिकॉर्ड बन गए। जापान 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ सरफहरिस्त। चीन 6 तलाई तमगों के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया सोने के 6 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर है। और पेरिस ओलंपिक्स के दौरान बिल्ली के साइज के चूहों ने खौफ व हरास फैला दिया। खिलाड़ियों और शुरका पर चूहों के हमले मामूल बन गए। दुनिया भर से आने वाले मेहमान खौफ में मुब्तला। पेरिस में आखिरी हफ्ते होने वाली बारिश के बायस चूहे अवामी मकामात पर भी मंडलाने लगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।